मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2021 के अवसर पर शिमला से वर्चुअली माध्यम से राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के लिए कोविड-19 के मामलों में वृद्धि एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि इस महामारी की पहली लहर के दौरान पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों ने इस महामारी के कारण उत्पन्न संकट में लोगों की सहायता करने में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन, मास्क, सैनिटाइजर प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि इस बार वायरस का प्रसार अधिक तेज और ज्यादा घातक है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका और बढ़ गई है। उन्होंने कहा निर्वाचित प्रतिनिधियों को वायरस के खिलाफ टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करने में भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि वायरस से खुद को बचाने के लिए यही एक प्रभावी रास्ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति काफी चिंताजनक है, लेकिन लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य में बिस्तरों व ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने देश के अन्य हिस्सों से राज्य में वापस आने वाले प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे 1 सप्ताह तक अपने घरों में होम आइसोलेशन में रहें और यदि कोई लक्षण हो तो स्वेच्छा से कोविड परीक्षण करवाएं। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के घरों का दौरा करें और उन्हें होम आइसोलेशन में रहने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने ऊना जिला के थाना कला, मंडी जिला के थुनाग और हमीरपुर जिला के अवाहा देवी में 3 टेलीमेडिसिन केंद्रों का वर्चुअली शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन केंद्र इन क्षेत्रों के लोगों को बेहतर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। 73rd जो है वो हमारा 73वां संशोधन संविधान का, जिसके अंतर्गत 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। पंचायत लोकतंत्र की मूल इकाई है और इसको मजबूत किए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। उनको अधिकार देने पड़ेंगे, अख्तियार देने पड़ेंगे। संवैधानिक दृष्टि से एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई और उस शुरुआत के पश्चात जो है वो पंचायतें काम करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ी। और विशेष तौर से मैं आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे टेलीमेडिसिन की एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है, भले ही ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने शुरुआत की है, जिसमें हमीरपुर जिले के अवाहा देवी, ऊना जिले के थाना कला और मंडी जिला के थुनाग, इन 3 स्थानों पर हम इसको पायलट बेसिस पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम दूर दराज के इलाके में, चाहे भौगोलिक परिस्थितियां वहां पर कितनी भी कठिन हो, वहां पर बेहतरीन सुविधा देने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसका एक मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन उदाहरण ये टेलीमेडिसिन की आज ये शुरुआत हुई है। हमारे लिए ये भी प्रसन्नता का विषय है कि दूर दराज के इलाके के लोगों को जिस प्रकार से पीजीआई के साथ सीधा कनेक्ट करके, जब डॉक्टर के साथ उनके स्वास्थ्य की, उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करने में हम कामयाब होंगे, इस प्रोजेक्ट को हम यहीं तक सीमित न रख करके इसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की भी हम कोशिश करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके।